हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहाँ की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। नई नई चीज हो रही है हिंदुस्तान में। आपने देखा महाराष्ट्र में तो बिना इलेक्शन के ही आदमी इलेक्ट हो गया। ये तो मुझे भुट्टो साहब याद आ गए कि आपको याद होगा भुट्टो साहब ने जब इलेक्शन कराया था 77 में तो कई लोग उनकी पार्टी का अनइलेक्टेड बिल्कुल अनअपोज्ड हो गए थे। जी हाँ। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में एक रिवोल्ट हुआ और भुट्टो निकाले गए। हम कंफ्यूज्ड हैं कि ईरान के साथ हमारा क्या हो। पैलेस्टाइन से हमारी दोस्ती इतने बरसों रही। आपको याद होगा कि टिल 70s हम तो इजराइल को वीजा तक नहीं देते थे, रिकग्निशन नहीं था जी। और जो इजराइल जाता था उसका अलग से एक पन्ना लगा देते थे पासपोर्ट में। जब वो कहते हैं कि हमारा उनका डीएनए एक है जी। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का डीएनए समान है। तो ख्वाजा साहब मुझे ये बताइए कि फिर क्यों चिंता हो रही है या बार बार क्यों कहा जाता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है? अरे भाई डीएनए तो एक ही है। एक आदमी दुपल्ली टोपी पहन के और कुर्ता पजामा पहन के नमाज पढ़ता है, उससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये हिंदुस्तान में इज ओनली कंट्री विच हैज मेजॉरिटी हिंदूज एंड इट्स अ हिंदू कंट्री। सो इफ इट इज अ हिंदू राष्ट्र then we will clearly define and say that fine, we call it a Hindu Rashtra, but you as a Christian or a Muslim or a Sikh have equal place as per the Constitution of India. Let's debate that. Let's not be vague. क्योंकि जब आप कह देते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है ना, तो लोगों के दिमाग में खौफ पैदा होता है।